LAC के पास चीन बना रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट। बड़ी खबर, चीन बहुत जल्द अपने इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल शुरू करेगा। एयरपोर्ट पर चीन ने ट्रायल में उतारे सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट। अपनी एयरफोर्स के लिए एयर स्ट्रिप भी बना रहा है चीन। LAC पर युद्ध स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में लगा हुआ है चीन। क्या समझा जाए इसका मतलब क्या है? LAC पर सबसे ऊंची जगह पर एयरपोर्ट, क्या मतलब है? आप सुमित पूरी जानकारी दीजिए। देखिए निशांत, अब तक लद्दाख के अंदर जो एयर डोमिनेंस हम बात करते थे भारतीय एयरफोर्स का है या फिर हाई एल्टीट्यूड पे हमारे एयरबेसेस का है, दरअसल चीन की चिंता का विषय सबसे बड़ा वही है। अभी कहा यह जा रहा है कि चीन दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो है ना सिर्फ एयरपोर्ट बना रहा है जो करीबन 3200 मीटर की ऊंचाई से पर होगा, बल्कि वहां पर उसने पैरेलली अपनी एयर स्ट्रिप्स बनाई है, हैंगर बनाई, और माना यही जा रहा है कि 2022 तक इसको ऑपरेशनलाइज कर लेगा और इस पर करीबन $250 मिलियन का उसने खर्च किया है। और एक और बात बता दूं निशांत आपको कि उसने हाल ही में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं J-20 और Y-20 जो उसका ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है, इनको टच डाउन और इनको लैंड कराया है। तो इसका मकसद साफ आप देखें कि इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल ना सिर्फ वो अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए करेगा बल्कि अपने एयर डोमिनेंस के लिए भी करेगा। और ये एयरपोर्ट जो होगा, ये एयर स्ट्रिप जो होंगी, वो काराकोरम रेंज या काराकोरम हाईवे के ठीक पास होगी। तो चीन का मकसद उस पूरे एरिया को डोमिनेट करने का है और यही उसकी लॉन्ग हॉल आप कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजीज हैं, खासतौर पर लद्दाख को लेकर। निशांत, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मंजीव सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर मेरे साथ। सर आपका स्वागत है आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आई होप यू आर सेफ, एवरीबॉडी सेफ। एनीवे सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आप कुछ चीजें एक केओस क्रिएट करती हैं मन में। चाइना की प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी रही है, हमेशा की स्ट्रैटेजी ये रही है कि वो हमेशा विस्तारवाद की सोच पर काम करेंगे, लेकिन अभी ये जिस तरीके से वो सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप पर काम कर रहे हैं, हमने हाल फिलहाल उनको देखा, हिमाचल में कल की खबर आई, भूटान की खबर आई और अब पाकिस्तान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। इस सब के मतलब क्या है? निशांत, मेरा मतलब और मेरा मानना इसमें बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चाइना एक पावर है जिसमें जो उनके करंट लीडर हैं उनकी हेजेमोनिस्टिक एम्बिशन है और एशिया की डोमिनेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भारत एक इम्पॉर्टेंट, जिसको कहते हैं बहुत ही अति इम्पॉर्टेंट, अगर मैं ऐसा वर्ड यूज करूं, हर्डल। देखिए, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। आर्मी चीफ वहां गए, ये चाहे उनकी रूटीन बात हो, लेकिन ये मानिएगा ये समर का मौसम है, ये टाइम है जब हाई एल्टीट्यूड में बड़ी चीजें हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इस समय सतर्क रहने की बहुत जरूरत है और हमें एक चीज बहुत स्ट्रांगली करना चाहिए, अपने बॉर्डर को, अपने एरिया को स्ट्रांगली डिफेंड करना चाहिए। आगे चीन के साथ जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, हम भी इन्वॉल्व हैं, क्वाड में बहुत चीजें हो रही हैं। भारत को G7 के साथ न्योता मिला है, जो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, वो वहां आ रहा है। वहां प्रधानमंत्री जी वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें जियोपॉलिटिकली हो रही हैं, जियो स्ट्रेटेजिकली हो रही हैं, लेकिन अपनी सरहद पे जो करना है वो हमें बिल्कुल करना चाहिए। और ये चीज याद रखनी चाहिए कि चीन जो भी करता है उसको बिल्कुल बेनाइंदली नहीं लेना चाहिए। right. इसके लिए मैं यही कहूँ, जो एक पुराना अमेरिकन वाक्य है कि आप अगर ट्रस्ट भी करें तो वेरीफाई करें, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चीन के साथ आई थिंक सिचुएशन अब ऐसी है कि ट्रस्ट करना जरा मुश्किल है, वेरीफाई तो पहले कर ही लीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।